इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर। हे तात, संकल्प करता हूं कि आपकी शासन नीति, दंड नीति का पूर्णतः अनुसरण करते हुए मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। आपके मार्गनिर्देशन से मैंने जो भी सीखा है उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। प्रजा में सद्भावना, वात्सल्य धर्म का आचरण बुद्धि को प्राप्त करेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा हे तात, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं कर्तव्य का पालन कर सकूं। और हर्षित हैं, चूंकि वैराग्य का ऐसा क्षण है। पिता जब वैराग्य के पद पर बढ़ते हैं तो अपना संपूर्ण उत्तराधिकार अपने पुत्रों को सौंपते हैं। तो धर्मेंद्र, भरत जी का राज्य तिलक करते हुए यहां अयोध्या का राज्यभार उनके ऊपर सौंपते हैं और उन्हें राज्य तिलक करते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छी भावना है। और राज्य का प्रतीक जो शस्त्र होता है। हे भरतेश और उनकी पटरानी सुभद्रा, आपके लिए आज से संपूर्ण अयोध्या का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। आज से आप अयोध्या के राजा के ऐसी घोषणा होती है। भरत की अयोध्या नरेश भरत की, अयोध्या नरेश भरत की। तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और राजा भरत के लिए चांदी की रजत तलवार भेंट की जाती है। ये वही भरत हैं, ये वही भरत महाराज हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और भरत जी अपने आसन पर विराजते हैं, तभी बाहुबली अपनी भावना व्यक्त करते हैं। पूज्य पिताश्री प्रणाम। मैं संकल्प करता हूं कि राज्यों के नियमों का पालन करूंगा, गुढ़ीजनों का समादार करूंगा, राज्य नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य समझूंगा, साधुओं की वैयावृत्ति के लिए तत्पर रहूंगा, संपूर्ण राज्य को अपना घर व प्रजा को परिवार समझूंगा, विदेशी शासकों का राज्य में प्रवेश नहीं होने दूंगा, राज्य में अन्याय नहीं होने दूंगा, प्रजा पर वात्सल्य रखूंगा। प्रणाम पिताश्री। और तभी सौधर्मेंद्र बाहुबली जी का पोदनपुर के नरेश के रूप में राज्य तिलक करते हैं और पोदनपुर का राज्य बाहुबली महाराज को दिया जा रहा है। पोदनपुर नरेश बाहुबली की, पोदनपुर नरेश बाहुबली की, पोदनपुर नरेश बाहुबली की। आज भरत जी अयोध्या के राजा, बाहुबली पूदनपुर के राजा हैं। सबको अलग अलग राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। सब बहुत सुंदर तरीके से अपने राज्य की व्यवस्था को संभालते हैं। तभी चले अब यहां पर दीक्षाभिषेक की तैयारी। दीक्षाभिषेक के बाद यहां सौधर्मेंद्र दीक्षाभिषेक की तैयारी करते हैं। और दीक्षा, देखिए समय बहुत हो रहा है। दीक्षा पालकी उठाने के लिए जिन्होंने भैया मुकेश जी 25 दिन का महीने में ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मुकेश भैया कृपया पधारें, दोनों मधु भाभी और पूज्य श्री को श्रीफल समर्पित करते पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। देखिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी आप ये जीवन का क्या बात है। हमारे देखिए सुमन दीदी जी की बहन और बहनेऊ यहां बस 28 दिन का महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले रहे। एक बार जोरदार ताली बजाइए महानुभाव।
ये सच्चे रूप में पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है। हाँ, आप रहेंगे। हमारे वकील साहब भी आ रहे हैं, आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक देखो ऐसे अनुमोदना करिए, अनुमोदना। आइए वकील साहब। हमारे राजकुमार जी सानत कुमारेंद्र 20 दिन महीने में दोनों जन आएंगे साथ में जोड़ी से। हमारे संघपति सुरेश जी पधारे। और वो देखिए ये सही मायने में मैं कहता हूं ये सच्चा पंचकल्याणक आदर्श संपन्न हो रहा है। भैया मुकेश जी, बहन सरिता जी 20 दिन का महीने में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। ये आज का 365 दिन साल के होते हैं। संजीव भैया साल में 300 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों के साथ। देखिए आज ये गुप्ती धाम के इतिहास में भैया अमित जी, मुन्ना भैया हमारे जो पूर्ण रूप से यहां समर्पित हैं, महीने में 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। पवन भैया पाटोदी साल में 300 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भैया जी करवा दें। हाँ आप कराओ आप। हाँ, और यहाँ सौधर्मेंद्र दीक्षेक प्रारंभ कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र दीक्षाभिषेक। शम शम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रता जने दीक्षाभिषेकम करो। राजकुमार जी जैन महीने में 28 दिन का बाल ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। एक साल में छूट इसलिए रखी है इसने 3-4 दिन की। आगे माता पिता बनने की भावना है, सौधर्म इंद्राणी भी बनेगी। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। इसलिए एक साल में 4 दिन कभी कोई। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बहन के लिए। डॉक्टर निर्मल जैन, नीलम जैन की सुपुत्री है। डॉक्टर ममता जैन पुणे से आई है और इसके कितने सुंदर संयम के भाव हैं। और हमारे नमस्तु करके आशीर्वाद गुरुदेव से लेंगी। नेमचंद जी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान राजकुमार जी जैन, अन्नू जैन 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। देखिए आज यहाँ सही रूप से आज तब कल्याणक महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जहाँ पहली बार लोगों ने संयम लेने के भाव जगाए हैं। झारखंड से हमारी बहन दीदी के छोटे भाई, इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और इन्होंने 2 प्रतिमा का भी पालन करना बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। देखिए ये आज गुप्ती धाम में लग रहा है कि संयम का पावन दिवस आज सार्थक रूप ले रहा है। आइए, एक बहुत अच्छा माहौल। ललित और मोना जैन गन्नौर ने भी आज 20 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का एक भाव बनाया है। हमारे बीना जैन और अरुण जैन 25 दिन का, महीने में 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियां। जल्दी सभी लोग आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेके अपने जीवन में समाधि मरण पूर्वक मरण करेंगे और इन्हें आज प्रभु की दीक्षा पालकी उठाने का सौभाग्य मिलेगा। सबसे पहले हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया जी लोग उठाएंगे, उसके बाद ये उठाएंगे देवतागण पर आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे। ये सारी की सारी व्यवस्था होगी आज। तो बहुत बढ़िया। चलिए वर्धमान मंत्र पुष्प क्षेपण कर दें। मंजू दीदी हमारी आदरणीय रंजना दीदी जी की बहन है, मंजू बड़जात्या कलकत्ता, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां। रंजू दीदी की बहन है प्रमिला जी जैन, कृष्णा नगर से आई। उन्होंने गुरुदेव से आज 3 प्रतिभा को लेकर के अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। सभी लोग तालियां तो बजा दें। ये आज दीदी
इस गुप्ती धाम में एक ऐसा महोत्सव संपन्न हो रहा है। इसी कारण के सभी लोगों के अंदर जो विशुद्धि देखी जा रही है, क्योंकि संयम के परिणाम जिसके दिल में होते हैं उसी का जीवन आगे बढ़ता है। और ऐसा अवसर मैंने किसी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं देखा, क्योंकि पालकी उठाने वालों को रात्रि भोजन का त्याग तो दिया जाता है और अभिषेक करने का नियम भी दिया जाता है, लेकिन ये पहला मंच है जहां संयम का आरोहण किया जा रहा है। दीदी, इतने छोटे छोटे बालक, हेमंत भूषण का बेटा है महाराज जी, भगवान हेमंत भूषण जी का बेटा है, और कह रहा जब तक मेरी शादी, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं नहीं होगी तब तक का मेरा ब्रह्मचर्य। ये भी बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है। जोरदार तालियां बजाओ। ऐसे युवा अगर इस चीज से जुड़ रहे हैं तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ जाओ बेटा, अभी पालकी उठाने का सौभाग्य मिलेगा सबको। आप भी पालकी उठाओगे। लोग जीवन में रात्रि भोजन का त्याग कर ले ना कर ले, लेकिन जीवन में अगर संयम के भाव आते हैं तो कितने जीवों को आप अपने जीवन में दान करते हैं, ये भावना आपके अंदर आई है। इसके लिए आज बड़ा मन खुश और प्रसन्न होता है। देखिए दीदी, हमारा अभिषेक, इसका नाम ही अभिषेक है, सोनीपत का बहुत युवा, ये महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। पर जोरदार ताली बजाए अभिषेक भैया के लिए। अरे ये तो आगे सौधर्म इंद्र बन करके अभिषेक जैन आगे सौधर्म इंद्र बनेंगे और माता पिता का रोल अदा करेंगे और हमारे जीवन में बाबूजी आगे बढ़ेंगे। सुधीर भैया जो सुषमा जी पूजा के इंद्र बने, वो भी 15 दिन का ब्रह्मचर्य अंगीकृत कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये अभी शिवम भैया राजीव जी के भतीजे हैं आप। शुभम शुभम, अच्छा क्या बात है, राजीव जी के बेटे। इन्होंने जब तक शादी नहीं होगी तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है। आज की तारीख में ये भी जरूरी है, नहीं बच्चे दूसरी जगह कहां भटक जाते हैं पता नहीं विशेष चलता। और वैभव ये सब लोकांतिक बने थे, इन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले। एक बार तालियां बजनी चाहिए आपकी। हाँ, जब तक शादी नहीं होती तब तक का। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियां। आइए, बहुत सुंदर। चलिए दीक्षा पाल की देखिए, एक श्रीमान शरद कुमार जी जैन दीदी हमारे बीच में आए हैं। 365 दिन में 360 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये साल भर में शरद जी और इनकी सरोज जैन गड़ा कोटा से आए हैं। इन्होंने भी साल में 2 दिन इसलिए रखा है कि देखो आगे दीदी, पहली बेटी सौधर्म इंद्र माता पिता बनने छोटी का इनके दीदी, भाव है। पहली बेटी आई है, एक पहली बेटी। आओ बेटा, आ गया हो। क्या नाम आपका? ऋषिका। कहां से? अच्छा, ऋषिका जैन। ए बिटिया कह रही जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक का मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रही। तालियां बजना चाहिए, पुरजोर तालियां बजनी चाहिए। और उसका भाई श्रेयांश, मास्टर श्रेयांश जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियां। विकास बंटी के पुत्र पुत्रियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी, आप हमारे संजय जैन और रेणु जैन ने गन्नौर के हैं। इन्होंने भी 15 दिन के लिए ब्रह्मचर्य देखो, पूज्य श्री का भी करने का नियम लिया है। प्रवचन होगा। पूज्य श्री आज सबको संकल्पित करेंगे कि हम शादी भी करेंगे तो अपने ही जैन परिवार में करेंगे और इतर शादी ना करें। ऐसी भावना आज के दिन पूज्य श्री के माध्यम से लाइव में घोषणा होनी चाहिए। पूज्य श्री सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे ईशान इंद्र ने भी कहा कि हमारे 15 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, आकर के आशीर्वाद लें। अरे जीवन को सफल बनाए, न जाने जीवन में क्या क्या घटित होता है। संयम पूर्वक आदमी रहता है तो उसके जीवन में बड़े पुण्य का समार्जन होता है। पदम जैन की बेटी चहक जैन गन्नौर, वो बिटिया भी जब तक शादी नहीं होगी तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकृत कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन बहनों के लिए। ये बालक नियम ले रहा है कि मैं अपने माता पिता के कहने पर, नितिन भैया, हाँ दीदी, माता पिता के कहने पर और जैन लड़की से ही शादी करूंगा, नहीं तो क्या बात शादी है, नहीं बहुत करूंगा। सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। सोनीपत का ये बालक है और ये बाहर पढ़ता है और बाहर इसकी अनिल जी शुद्धि करें आप। पोस्टेज है,
पूरी शुद्धि कर दो इंजीनियर है ये लड़का। और विराजमान कराएं, विराजमान कराओ शोधरबिंद जी से, और माता पिता को शोधरबिंद को ले जाओ और वो हमारे अंतिम संजय आशीष भैया केसीआर ने भाई केशव कहा जी के साथ अंतिम आशीष संयम भगवान का। और सीधा नितिन भैया, संजय भैया और श्रीमती मंजू जैन ने भी 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। पीयूष भैया और श्रीमती भावना जैन, ये हमारे सोनीपत से दीदी पीयूष भैया और भावना जैन, श्रीमती भावना जी 325 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। राजीव भैया की बिटिया स्वस्ति जैन, जब तक शादी नहीं होगी तब तक इसने भी व्रत अंगीकृत किए हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। वास्तव में आज लग रहा है कि संयम के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देखिए पदम और मंजू जैन गन्नौर, जो कि हमारे मनोज भैया और राजीव भैया की बहन है, इन्होंने भी महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपनी भावनाओं को सुधारा है। दीदी सृष्टि बहन, सृष्टि बिटिया, ये भी उनके परिवार से ही है। वो भी जब तक शादी नहीं होगी तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रही है। आइए एक बार देखिए हमारी डॉक्टर ममता जैन जो पुणे से पधारी है, उनकी बेटी ऑनलाइन कह रही है कि मेरे गुरुदेव के सामने MBBS पढ़ रही है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, और शादी करूंगी तो जैन लड़के से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। चौधर्म जी शिविका में पालकी में भगवान को विराजमान करेंगे। पालकी में साथ हमें पंडित जी पहुंचे। हमारे राजीव जैन और उनकी धर्म पत्नी अर्चना जैन ने भी कहा कि महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत मैं लेना चाहती हूँ। हालांकि यहाँ राजू भैया नहीं है, फिर भी इस महिला ने हिम्मत करी है। मैं भी चाहूंगी कि वो गुरुदेव से आशीर्वाद लेगी। पति कहाँ है? चलिए आशीष और जैन, मंच से सभी लोग अभी थोड़ा सा दरकिनार हो। जिन्होंने व्रत लिए हैं वो सभी लोग नीचे उस बालकनी में बिल्कुल जहां खुली अब वो है, हम पालकी को देंगे, आप वहां तक ले जाओगे ध्वजारोहण किया और वापस लाओगे। आशीष और सोनी जैन सोनीपत से भी, इन्होंने भी 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेने का एक भाव बनाया है। गुरुदेव से यह आशीर्वाद ले रही है। देखिए भैया समय की महत्वता है यहाँ, प्लीज अभी फोटो बिल्कुल बंद कर दो सभी जगह से। आज हमारी महिलाएं, कोई भी नितिन भैया आज हमारी एक मिनट जिनमें विस्थापनम करोमी। 1 मिनट, महिलाएं इतनी अच्छी बात कह रही है कि हमें मत गुरु है, पतियों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। बड़ा मन खुश होता है कि जीवन को ये जानती है कि थोड़ा सा जीवन बचा है, क्यों ना संयम पूर्वक अपने जीवन को बिताए। 1 साल में 15 दिन हमारे सचिन भैया की मातेश्वरी गन्नौर से, इन्होंने भी व्रत लेकर के अपने जीवन को संवारने की कोशिश की है। नाम क्या है? रीना जैन सोनीपत, इन्होंने भी 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपने जीवन को संवारा है। चलिए अभी बैठ जाएं 5 मिनट। हमारे आर्किटेक्ट दीदी प्रियांक और श्वेता, इन्होंने भी 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के बड़ी सुंदर भावना को जगाई है। हाँ देखिए हमारे युवा साथी और प्रियंक और श्वेता, हमारे नरेश चंद जी के सुपुत्र हैं और उनके पुत्र वधू श्वेता जैन, इन्होंने हमारे गुप्ती धाम का जिस हॉल में आप बैठे हैं पूरा इन्होंने आर्किटेक्ट करके इस हॉल को जल्दी से जल्दी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सभी लोग तालियां बजाएं। हमारे मुक्कू भैया और राजुल भाभी ये 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकृत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मुकेश भैया के सम्मान में। देखिए मंच पर जितने भी त्यागी व्रती आ गए हैं, जितने भी ब्रह्मचारी लोग आ गए, बहुत संख्या बढ़ गई है, वो कृपया बैठ जाओ, वहीं जहां खड़े वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े वहीं जल्दी से 2 मिनट में सभी बैठो, वहीं जहां खड़े वहीं बैठ जाओ। भैया बैठो सब लोग, अभी नहीं उठाना पालकी, बैठो अभी बैठो सब,
इधर आओ भैया, इधर किसको, मंच को बिल्कुल व्यवस्थित करो, बैठ जाओ जल्दी, सभी बैठ जाओ भैया, सभी लोग बैठे। जी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जहां खड़ी हो वहीं बैठ जाओ, मंच पर कोई। देखिए अब ये अंतिम आशीर्वाद अपनी मां, पिता अपने पुत्र को दे रहा है। मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मां की ममता, पिता का प्यार दुलार मोक्ष मार्गी को कभी रोक नहीं पाया। वो क्रिया यहां पर देखिए, वो महारानी मरु देवी की आंखों से अश्रु का गिरना, खड़ी, जिन्होंने 9 माह अपनी कोख में रखा है, जिस मां ने इतना लाड़ प्यार किया है, वो मां आज अपने पुत्र को, आदिनाथ को यहां पर आशीष देती हैं और रोकने की कोशिश तो बहुत करती हैं। ऐसा हाथ लगा लेना। सौधर्मिंद्र, 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 सचिंद्राणी, सौधर्मिंद्र, सचिंद्राणी जी, दोनों आ जाओ जल्दी। और बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, केशव भाई गीत गाएंगे, आप बहुत अच्छी भावना के साथ ये चीज देखेंगे। सौधर्मिंद्र जी इधर आए, चलिए केशव भैया। भैया जी, पंडित जी पालकी की व्यवस्था कीजिए। जी भगवान, हो गई बस। ये अंतिम आशीर्वाद के रूप में माता पिता का एक, हाँ केशव भैया। सभी शांत रहें। बहुत ही अनुपम दृश्य सबके सामने यहां पर हो रहा है। मेरे लाल नहीं जाओ। ओम शांति रखना। पालकी उठने दीजिए पहले। हाँ ठीक है, ओके केशव जी। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध है तुम्हें मेरी, मुझे से न बिसराओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। मां रुदन कर रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन बैरागी को मां की ममता, पिता का प्यार, भाई का दुलार रोक नहीं पाता। चाहते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं, चाहते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं। जोड़े यही जोड़े, यही छोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं। और यहां पर हमारे त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भैया लोग पालकी को उठा के उधर 4 कदम चलेंगे। इसके बाद जिन्होंने आज व्रतों को अंगीकृत किया है, वो सभी भाई थोड़ा थोड़ा लेकर आगे चलेंगे। उस गेट से बाहर नहीं जाना, उस गेट से लौटा के वापस यहीं पर लाना है। सबके हाथ लगवाना है। हाँ, सब हाथ लगाएंगे जिन्होंने भी आज व्रत को ग्रहण किया है। हाँ जी। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। जोड़े यही जोड़े,
यहीं छोड़े सब नाते जाते हुए, ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। उड़ चला पंछी रे। हाँ, सिर्फ पुरुष वर्ग लगाएंगे। हाँ, आराम से, बहुत अच्छे से। चलिए ओम, थोड़ा इको डालिए। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरहद मिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था, भटकते थे हर जन्म। ज्ञान नहीं अज्ञान था, भटकते थे हर जन्म। छल कपट माया में पड़कर पालते थे हर भरम। छल कपट माया में पड़कर पालते थे हर भरम। राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की। राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। कौन अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। एक की आंखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें। एक की आंखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। सभी यहाँ जियो जगत में, जल में कमल से जिंदगी। सभी यहाँ
जियो जगत में जल में कमल से जिंदगी। सत्य शिव सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। सत्य शिव सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। शेष सबने शेष हो हृदय का अभिषेक हो। शेष सबने शेष हो हृदय का अभिषेक हो। चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते। चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते। चल रे राही चल, चल रे राही चल। पंडित जी श्री जी को ले लें। की मंजिल मिले शांति की सरहद मिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते। चल रे राही चल। देखिए हमारे भाई जो यजमान बने हैं उनकी भी भावना 15 दिन 20 ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। और उनके सुपुत्र श्रेयांश जी उन्होंने कहा कि जो गुरुदेव कहेंगे और हमारे माता पिता की आज्ञा से मैं ही उस लड़की से शादी करूंगा। अपने मन से कोई भी लड़की चयन नहीं करूंगा और जैन कुल की ही लड़की से शादी करूंगा। तो मैं चाहूंगी कि राजुल जी और हमारे मुक्कू जी और श्रेयांश जी आकर के गुरुदेव से नमोस्तु करके आशीर्वाद लेंगे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जल्दी से भगवान जी को लाकर विराजमान करें, समय हो रहा है। हो कितनी भी लंबी रात हो, अरे हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। उस राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। ओम ह्रीं धर्मतीर्थाधिनाथाय भगवन्नेश्वरं विरचित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ। पूज्य श्री के पावन चरणों में निवेदन करूंगा। पूज्य श्री दीक्षा वन में यहां अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। आइएगा। और अब सभी लोग बिल्कुल मंच पर एकदम साइलेंट बैठ जाएं। दीक्षा की ये पावन घड़ियां और दीक्षा कल्याणक की ये संपूर्ण क्रियाएं यहां पर अपन चलिए सौधर्मिन जी पुष्प ले लें। सौधर्मिन जी हाँ सभी बैठ जाएं, बाकी लोग सब बैठ जाओ, सभी यहां से दूर हो जाएं। हाँ और अभी
हेलो, देखें जिनको दीक्षा विधि देखनी है वो मंच से नीचे आ जाएं। जिनको भी दीक्षा देखनी है वो नीचे आ जाएं, जिनको नहीं देखना है वो मंच के पीछे बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो भगवान की दीक्षा देखना चाहते हैं उन्हें सामने आना ही होगा, मंच से सब सामने। अब थोड़ी देर के लिए मंच का त्याग करके सामने से दीक्षा देखें। जो भगवान की दीक्षा देखना चाहते हैं सामने आ जाए, बिल्कुल सामने से दीक्षा देखें, पीछे से किसी को भी दीक्षा नहीं दिखेगी। अभी भी देखें हमारे सौधर्मेंद्र अभी भूषण पहना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक ऐसा दृश्य आंख वाला है। देखें ये वस्त्र हमारी श्रद्धेय दीदी जी की तरफ से सुंदर से आभूषण, देखो कितना सुंदर मुकुट है, कितने सुंदर आभूषण हैं, क्योंकि इसके बाद ही एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ पहना है। श्री गुरुदेव तीर्थंकर भगवान को भी अपने समान रूप देने वाले हैं। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं उन्हें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी वो दीक्षा लेते हैं 3 की साक्षी में दीक्षा लेते हैं, इसीलिए त्रिसाक्षी कहा जाता है। सबसे पहले जब वो दीक्षा लेते हैं तो सिद्ध परमेष्ठी भगवान को अपना आराध्य मान करके उनकी सानिध्य, दूसरा जो देव उनकी, और तीसरा अपने स्वयं की आत्मा की त्रिसाक्षी कहा गया है। इसलिए नमः सिद्धिभ्य का उच्चारण करते हुए तीर्थंकर भगवान दीक्षा को धारण करते हैं। एक क्रिया, एक विधि आपके समक्ष अभी संपन्न होगी। सारे संस्कार, मंत्रोच्चारण की विधि, अंकन्यास की विधि, सारी विधि भी आपके समक्ष यहां पर श्री गुरुदेव के करकमलों के माध्यम से यहां पर संपन्न की जाएगी। चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे नहीं खड़े रहेंगे कोई भी, सब बैठो प्लीज। देखिए एक मंच की मर्यादा है, अब यहाँ चेयर ले लें। महाराज श्री की क्रिया है, प्रतिष्ठाचारी लोग यहाँ हैं और सदन जी पुष्प ले लें। दीक्षोचित सामग्री स्थापनाएं, पुष्पांजलि क्षिपेत। सामने सामने से, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, सामने 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 सामने। और अब यहां सारी भक्तियां, मंत्र जाप हमारे दोनों विद्वानों ने, भाई संदीप जी शास्त्री और भाई अनिल जी शास्त्री ने यहां पर पूर्ण शुद्धि के साथ सारी क्रियाएं संपन्न की हैं। पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के करकमलों से आज यह जैनेश्वरी दीक्षा यहां पर संपन्न हो रही है। भगवान की दीक्षा, यह सर्व सिद्धान प्रणिपत्त केशानुत्पाट्य दिव्यार मूलभूषा त्यक्त्वा प्रव्राज निजात्म लब्धै सएव देवो जिन बिंब एषः। पूज्य श्री अब इन वस्त्राभूषणों को भगवान जी की प्रतिमा से उतार रहे हैं सौधर्मेंद्र चांदी के थाल में उन सभी वस्त्राभूषणों को आपने हाँ, सौधर्मेंद्र जी का काम पहनाने का था, उन्होंने पहना लिए। ओम नमो भगवते अर्हते सद्यः सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषण मपनयामी। तालियां बजनी चाहिए, दीक्षा विधि चल रही है। हे भगवान, वो दिन कब आए जब भी हम ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करें, हम अपना मानस तैयार करें, अपना भाव बनाएं, ऐसी भावना के साथ। यो मुक्ति कांताम अभिलाष भावई रुत्कनिंथोट भूत शिव शोक सिद्धई तम कंकणम यत पुराण प्रबुद्धम सद्योपहान्यै महति प्रवर्तई। ओम नमो कंकण वश्यामी स्वाहा।
इधर है इनके पशु धर्म जी के लोंग ये रखिए आगे रखिए देखें, जब भगवान दीक्षा लेते हैं, पुजारी जी आगे आओ थोड़ा। श्री गुरुदेव ने बताया कि त्रिसाक्षी, तीन को साक्षी मानते हैं, स्वयं की आत्मा, सिद्ध परमेष्टि भगवान और जो इंद्र, जो देव उपस्थित होते हैं, उन्हीं की साक्षी में स्वयं को दीक्षित करते हैं। न उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता होती है, न किसी स्कूल, न किसी पाठशाला की आवश्यकता होती है। सिर्फ नमः सिद्धेभ्या, सिद्ध परमेष्टि भगवान को नमस्कार, उन्हीं की वंदना, उन्हीं की स्तुति करते हुए संयम को, जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करते हैं। कितना सुंदर रूप! अभी तक जिन प्रतिमा को हम अनेक अनेक प्रकार से सजा रहे थे, तेल लगा रहे थे, हल्दी उपटन कर रहे थे, वस्त्र आभूषण पहना रहे थे, चलिए पुजारी जी आगे आओ। कपड़ा लगाओ फटाफट, ऊपर पकड़ लेना भैया, थोड़ा ऊपर करके और ऊपर करो और ऊपर करो। जी कितनी देना? 5 ही अभी नहीं, फोटो नहीं, बस उसके बाद अभी 1 सेकंड की बात है। अब यहाँ पर पंचमुष्टि के श्लोच की क्रिया विधि यहाँ पर संपन्न हो रही है। अपने सर के संपूर्ण केशों को 5 बार में निकाल के नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं और पंचमुष्टि के श्लोच को यहाँ पर संपन्न करते हैं तीर्थंकर प्रभु। और यहाँ सिद्ध भक्ति पूर्वक यह क्रियाएं संपन्न की, श्रुत भक्ति पूर्वक यहाँ पूज्य श्री केशलोंच की यह पंचमुष्टि केशलोंच की क्रिया यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम रीम श्री अनादि मूल मंत्री पूर्णिमा सिर प्रक्षालनम करोमि। बस भगवान महाराज जी करेंगे। यस्य प्रभो केश कलाप विद्रह संपूज्य निक्षिप्त च रत्न पात्रम निक्षेपयामास पया पयोधौ स एव देवो जिनमिम एषा भगवत केश लकपाशकृत अर्चन रत्नत्र पात्र स्थापना क्षीराब्दि निक्षेपण स्थापना प्रतिमा गृहे पुष्पांजलिं क्षिपे। सालोक लोकत्रियैक नित्य ज्योति ब्रह्म महोदयस्य साक्षात् भिव्यजनमेव सप्त ब्रह्मोति मंत्राणि तानि स्नामि इति मंत्र न्यास प्रतिज्ञाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपे। तब अंक न्यास की वह पावन प्रक्रिया पूज्य मुनिश्री प्रतिमा पर अंक न्यास की क्रियाएं करते हैं।
और ये जितने भी इस प्रतिमा में अंग होते हैं, उपांग होते हैं, उन सभी के ऊपर वो सारे के सारे अंक यहाँ पर लिखे जाते हैं, अंग न्यास जिसको हम बोलते हैं। तो पूज्य श्री वो क्रिया कर रहे हैं। जिन जिन अंकों को यहाँ पर लिखा जाता है, आप मात्र का यंत्र पर जो बीजाक्षर होते हैं, ओम नमो अरहम आ आ ई उ उ रि 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 ए ऐ ओ औ अंगहा काखा गा घणा चाचा जा जणा टाठा डा ढणा ताथा दा दाना पापा बाबा मा यारा लावा शाशा शाहा, इम लॉम जितने भी वर्ण बीजाक्षर मात्र का यंत्र पर होते हैं, उन सभी का न्यास यहाँ पर श्री गुरुदेव के करकमलों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है।
वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाई, मन में धर्म की ज्योति जलाई। किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने, धर्म ध्वजा लहरा। ये जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम। के माध्यम से यहाँ पर इस क्रिया को, इस विधि को यहाँ पर हम संपादित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में रजत पुष्प, रजत लवंग और पुष्प के माध्यम से इस क्रिया को हम संपादित करेंगे। जब हम मंत्रोच्चारण की विधि करेंगे, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ करके एकाग्र हो जाएं। अपने आप को अहोभाग्य माने कि हे भगवान, हम धन्य हैं, साक्षात तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कितने पुण्यशाली हैं हम। तीर्थंकर प्रभु आज जो विधिनायक प्रतिमा के रूप में विराजमान है, उनके संस्कार की विधि को हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार से बैठे हैं, हमारे बैठने से किसी भी प्रकार को, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओ सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभुसागुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, शाहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि। स्वाहा इत्यष्टगवजता पुष्पाणि सर्वांगलवं जात्यादि भवेन पुष्पादि प्रथमोपरे पुष्पांजलिं चिपेतो। सदृष्टिलाभा पवर्गलक्ष्मी पर्यन्तेति पद्मे शम्भवन्ति। संस्कारमाला निदिष्टि चत्वा विंशत्वमिता मध्येनेन्द्रबिम्ब इति संस्कारमालारोपणाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेतो। सबको स्वाहा का उच्चारण करना है। ओम भीम हारते शब्द संस्कार स्पर्तो
ओम ह्रीं इहारति शब्ज्ञान संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति शम चारित्र संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सप्तप्सा संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति चतुई चतुष्टय संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अष्ट प्रवचन मात्रका संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति शुद्ध्याष्टकाद्भव संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति परिसय जय संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति त्रियोगिन संयमाच्युत संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति कृतकारितानुन्मोदित निवृत्ति प्राप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति 10 संयमो परम संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति पंचेन्द्रिय जय संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अष्टादश सहस्रशील परिशीलन संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति चतुष्टयशीति लक्षणोत्तर गुण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अप्रत संयम संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अतिद्वय स्त्रोत्रोप योग संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अप्रकम क्षपक श्रैरणारोहण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अतः प्रबद्धकरण प्राप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति पृथत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अपूर्व करण प्राप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अनिवृत्ति करण प्राप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति बादर कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति बादर कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सूक्ष्म कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सूक्ष्म सांप्राय चारित्र संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति प्रक्षीण मोह संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति यथाख्यात चारित्र प्राप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति घाती कर्म निर्मूलन संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति धर्मोतीत प्रवृत्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद शुक्ल ध्यान पाणित्व संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति शैलसीकरण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति यह परम संबर संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति योग किट्टिकाकरण संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति मोक्षण किया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति परम संबर निर्जरा संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारताय अनादि भव प्रावर्तन विनाश संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अनंत शुद्ध पर्यायोपलब्धि संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अति सहज ज्ञानोपवर्ग संस्कार स्पर्तो ओम ह्रीं इहारति अति सहज दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तो एकचत्वारिंशत् प्रतिपाद्यते करणेन आचार्येण सर्वप्रथमाशो पुष्पांजलि क्षिपेतो।
आनंद के साथ वो पावन पवित्र बेला जहां पर प्रभु ने दीक्षा को धारण किया, पंचमुष्टि के श्लोच को किया, संपूर्ण अंग पर कन्यास विधि संपन्न हुई। जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो जन्म से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, और जैसे ही प्रभु दीक्षा को धारण करते हैं तुरंत उन्हें मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही चतुर्थ 4 बत्ती का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है। ओम ह्रीं श्री अर्घम पुरुषाय नमः, ज्योतिर्मयाय नमः, मन प्रिय ज्ञान प्राप्तिभ्यो नमः स्वाहा। चूंकि तीर्थंकर भगवान को ना पिछी की आवश्यकता होती है, ना कमंडलू की आवश्यकता होती है, लेकिन जिन धर्मों आगे कैसे चले, तो इस धर्म का प्रवर्तन करने के लिए तीर्थंकर के जैसे महामुनिराज को भी पिच्छी और कमंडल अपने पास रखना पड़ा। तो सबसे पहले पिच्छी भेंट करने का कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा, वो पुण्यशाली आगे आ जाए और महामुनिराज के कर कमलों में ये पिच्छी भी उस परिवार को दे दी जाएगी जब श्री गुरुदेव, अच्छा भेंट करना है भी, चले पहले भेंट करने का सौभाग्य आ जाए। जीव अपने आप को धन्य मानते हैं। अहोभाग्य मानते हैं अपने को, धन्य मानते हैं कि हे भगवान, आज हमने इस पर्याय को धन्य कर लिया। स्वयं आपकी दीक्षा देखने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कितने आनंद के क्षण, ये परम सुख को देने वाले क्षण हैं। चारों तरफ सुगंधित वायु है, सुगंधित वायु के साथ साथ चारों ओर मंत्रोच्चारण की ध्वनि हो रही है। प्रभु छदमस्त अवस्था में है, किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। ओम नमो अरिहंताणम सट जीव निवाय रक्ष रक्षणाय क्षमा मार्वादि गुणोपेतमिदम पिच्छोपकरणम स्थापनम करोमि। पिच्छी की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ने पिच्छी को धारण किया। कुंडलो भव हस्ते प्रददामी विशुद्धे जानामि नार्थकारियत बापहृतर्देवृताओ। कमंडलो ये सोच का उपकरण कहलाता है। ये भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में ये सारी क्रिया, सारी विधि देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जितने भी जनमानस यहाँ पर बैठे हैं, अहोभाग्य मानो, अपने आप को पुण्यशाली मानो। इस प्रतिष्ठा की कोई भी क्रिया मनोरंजन की पात्र नहीं होती है। इसको भेंट करने के लिए ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं रत्नात्रये पवित्राय कृतोत्मंगताय बाह्यमंत्रमल विशुद्ध्याय नमः इति सोचोपकरण स्थापनम करोमि। अभी तक इनको अनेक अनेक नामों से सभी पुकारते थे। जब बाल अवस्था में थे तब भी अनेक नाम से बुलाते थे, जब राज्य की अवस्था में थे तब भी अनेक नाम से बुलाते थे। लेकिन अब प्रभु की दीक्षा हो गई, अब उन्हें किन नाम से बुलाना है वो श्री गुरुदेव उन नाम उच्चारण अपने श्रीमुख से करेंगे। देखिए भव्य आत्माओं, संसार के व्यवहार को चलाने के लिए माता पिता
बच्चों को दुलार से पुकारते हैं और ना जाने कितने नामों से पुकारते हैं। जब तोतलाता है तब कुछ और नाम होता है, जब बड़ा होता है तो कुछ और नाम हो जाता है, स्कूल में भर्ती करते हैं कुछ नाम बदल जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर जो महामना होते हैं उनका एक ही नाम होता है, दूसरे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, एक नाम सौधर्मेंद्र प्रभु के वाम अंगूठे में चिन्ह देखकर स्थापित कर देता है। ऐसे महाप्रभु का नाम आज ओम ह्रीम दिगंबर आमनाय तौ वृषभनाथ नाम भावसी। बोलिए महामुनि आदिनाथ स्वामी की, महामुनि आदिनाथ स्वामी की, महामुनि आदिनाथ स्वामी की। और सर्वप्रथम पूज्य श्री महामुनि राज को नमोस्तु निवेदित करेंगे। उसके बाद हम सभी हाँ, और जैसे ही महामुनि राज सामयिक चारित्र की स्थापना, हाँ, और जैसे ही भगवान दीक्षा को लेते हैं, 3 ज्ञान तो प्रभु को जन्म से ही होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और जैसे ही दीक्षा को धारण करते हैं तुरंत मनःप्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और 63 रिद्धि के धारी वो मुनिराज, सारी रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, सिर्फ एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके संपूर्ण रिद्धियां प्रभु को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा ये दृश्य अब हम सम्यक चारित्र की स्थापना करेंगे। या सर्वसा वदेवी रेते रूपम चारित्य माध्यम प्रगतप्रेमादम आशीदिवाशिते नूरा निरुक्ता शाये देवो जिन बिंबो ईसा। ओम ह्रीम सामायिक चारित्रातिशय स्थापनार्थे पुष्पांजलि क्षिपेतु। आप लोग भी थोड़ी देर के लिए कुर्सी का मोह छोड़ करके सभी प्रभु को नमोस्तु करें। सबको, जब श्री गुरुदेव जिन्होंने स्वयं दीक्षा को दिया गए वो प्रभु को नमोस्तु करते हैं तो सब नमोस्तु करें, खड़े होकर के नहीं। एक बार अगर अच्छे से नमोस्तु करें तो जरूर करें, सभी करें। बोले नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए चलिए अब अंदर की दीक्षा संस्कार विधि संपन्न। एक बार मैं शाम के कार्यक्रम की घोषणा कर दूं। शाम को ठीक बजे से जिनेंद्र भगवान की महा आरती, आरती के बाद श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रंजना दीदी जी का एक उद्बोधन होगा। उसके बाद पूजन कर लूं। भाई रूपेश अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर उपस्थित होंगे, उनकी भजन संध्या। सौधर्मेंद्र और पंडित जी एक आ जाए, एक पंडित जी, बाकी सब लोग आ जाए, पूजन करेंगे वो तब कल्याण की वहां पर, बाकी अपन सब बाद में करेंगे व्यवस्था। पूज्य श्री अभी अंदर चलेंगे। अंदर कितने भगवान हैं उनकी दीक्षा की समस्त क्रियाएं पूज्य श्री अपने कर कमलों से संपन्न करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य श्री के पावन चरणों में। वो अंतः संदीप भाई ये सब सामान उठाओ। क्या नाम? संदीप भाई। पुजारी जी, पुजारी जी आ जाए, एक जन यहां से सामान ले लो, लौंग वगैरह अंदर के लिए। वर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम। अंदर भैया वो चौकी लगा वहां। संजय, संजय, हाँ पूज्य श्री
प्रतिमा का करेंगे वो, और ये अलग करो यहाँ से, ये सब थोड़ा सा इसको बिठा दो, वो अलग कर दो। अभी आप देख रहे थे हरियाणा के गुप्तीधाम तीर्थ क्षेत्र गन्नौर में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण प्रतिष्ठाचार्य श्री नितिन भैया जी एवं सतीश शास्त्री जी के निर्देशन में श्रावक भगवान का तपोत्सव मनाते हुए मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के शेष प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर।